बिहार की राजनीति में आज का दिन सिर्फ एक दिन नहीं है, बल्कि कई दलों की किस्मत की कड़ी परीक्षा भी है। जी हाँ, आज बिहार विधानसभा चुनाव के मतदान की काउंटिंग हो रही है। शुरुआती रुझानों की अगर बात करें तो ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि एक बार फिर से एनडीए बिहार में अपना परचम लहराने को तैयार है, लेकिन नतीजे साफ होंगे शाम को 4 बजे से 5 बजे के बाद ही। दिलचस्प ये है कि इस बार बिहार में मौजूदा पार्टियों की सांसें नहीं रुकी हुई हैं, बल्कि यूपी, दिल्ली, गुजरात, हर तरफ से नेताओं की नजरें एक ही जगह पर टिकी हुई हैं। बयानबाजी तेज है, आत्मविश्वास भी ऊंचा है, लेकिन उसके पीछे एक अनकही घबराहट भी साफ दिखाई देती है। और इसी बीच एक ऐसे नेता भी दिल्ली में डटी हुई हैं, जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में ऐसी हलचलें पैदा की हैं जिनके मायने आज के नतीजों में भी, या फिर कहें कि आज के नतीजों से भी बड़े हो सकते हैं। हम बात कर रहे हैं बसपा सुप्रीमो मायावती की। सबसे पहले बात करते हैं मायावती की उन समीक्षा बैठकों की जिनके कारण दिल्ली पिछले 4 दिनों से बसपा के नेताओं से भरी पड़ी है। मायावती हर राज्य के प्रभारियों से एक एक करके रिपोर्ट ले रही हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और दिल्ली, इन 5 राज्यों पर कल समीक्षा बैठक भी हुई। बसपा की बैठकों का तरीका बहुत ही सख्त माना जाता है। जो जिम्मेदारी दी जाती है उसका हिसाब पूरी पारदर्शिता के साथ देना पड़ता है। किस बूथ पर कितना काम हुआ, मुस्लिम वोट बैंक को जोड़ने की कवायद कहां तक पहुंची, पैदल मार्च का क्या नतीजा रहा, सबकी रिपोर्ट मांगी जाती है। हैरानी की बात यह है कि इन सभी बैठकों में आकाश आनंद पूरे समय मौजूद रहे। मायावती ने उनका मनोबल भी बढ़ाया है और ये साफ संकेत दिया है कि चुनावी राज्यों में उनकी भूमिका अब और भी मजबूत होने जा रही है। बसपा इसकी तैयारी बहुत दूर तक की सोच के साथ कर रही है। वहीं अब बात करते हैं दूसरी सबसे बड़ी खबर की। जी हाँ, 6 दिसंबर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस के मौके पर नोएडा में होने वाले उस विशाल कार्यक्रम की, जिसे मायावती बसपा की ताकत का एक बड़ा प्रदर्शन बनाना चाहती हैं। जैसा कि लखनऊ में काशीराम के कार्यक्रमों में लाखों की भीड़ उमड़ी थी, वैसे ही शक्ति प्रदर्शन की तैयारी इस बार नोएडा में भी चल रही है। मायावती ने साफ निर्देश दिए हैं कि ज्यादा से ज्यादा भीड़ लाई जाए। देश भर के कार्यकर्ता इस आयोजन में अपनी मौजूदगी दिखाएं और ये सिर्फ एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम ना रहे, बल्कि उन दलों को राजनीतिक जवाब भी मिले जो दलित वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। बसपा चाहती है कि संदेश साफ जाए, दलित और मायावती एक दूसरे के पूरक हैं। इसी के साथ राज्यों में भी 6 दिसंबर को भव्य आयोजन कराने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि देश भर में एक समान राजनीतिक संकेत पहुंचे। वहीं अब हम आपको बता दें तीसरी और सबसे बड़ी, या कहे कि दिलचस्प बात, बसपा की चुनावी रणनीति और राज्यसभा का गणित। बसपा कई राज्यों में चुनाव इसलिए लड़ना चाहती है ताकि उसका वोट प्रतिशत बढ़े और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी मजबूत हो। राष्ट्रीय दर्जा मतलब राज्यसभा की सीटों पर भी पूरा असर। खबरें ये इशारा कर रही हैं कि इन 5 राज्यों में वोट प्रतिशत ठीक ठाक रहा तो बसपा एक बार फिर से राज्यसभा में अपनी सीट सुनिश्चित कर सकती है। 227 से पहले एक सीट को लेकर अंदरूनी तैयारी चल रही है। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो बसपा कितनी सीटें जीत पाएगी, इस पर बसपा भी गंभीरता से काम और विचार कर रही है। मायावती पिछले 2.5-3 महीनों से लगातार एक्टिव दिखाई दे रही हैं। आकाश आनंद भी हर बैठक में नजर आ रहे हैं, जिसका मतलब तो, या फिर ये कहें कि मकसद साफ है, देशव्यापी उपस्थिति दिखाना, भविष्य की लड़ाई को मजबूत करना और कार्यकर्ताओं को ये संदेश देना कि संगठन पूरी तरीके से एक्टिव मोड में है। बाकी इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए आपका अपना चैनल अटल टीवी।